आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। यदि आप लोगों को परमेश्वर के वचन पर भरोसा है तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और परमेश्वर के वचन को ज़रूर शेयर करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम किसी मनुष्य का काम नहीं कर रहे हैं, परंतु हमें परमेश्वर का काम करना है। आमीन। तो हमें और आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। तो आज का वचन है भजन संहिता 11, परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पंछी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। आग और गंधक और प्रचंड लूह उनके कटोरों में बांट दी जाएंगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। यस आमीन। तो परमेश्वर आप सबको दर्शन देगा। इस वचन के द्वारा कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आपसे परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। यही भजन संहिता 12 में देखेंगे, सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। हमारे होंठ हमारे ही वश में हैं। हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूँगा। जिस पर वे फुफकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा और उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हालेलुया। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। आमीन। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे, मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरे हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। यस आमीन। परमेश्वर आप सबके जीवन में भलाई की है। यदि आपके जीवन में प्रभु ने एक भी भलाई की है तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में
और बहुत सारी गवाहियाँ बनाने जा रहा है और बहुत सारी भलाई करने जा रहा है। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमें और आपको केवल परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो उन्हें वचन पर नहीं परंतु वो दूसरी चीज़ देखने में मगन रहते हैं। तो ये अंत का दिन है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, ताकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें बहुतायत का जीवन इस जगत में आया है देने के लिए। तो हम सब बहुतायत की आशीष पाएँ और बहुतायत का जीवन वो दे, हमें जीवन का मुकुट आपको दे। ऐसा तब होगा जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर की बात वचन को मानेंगे, उसके बातों पर जो हमें सिखलाता है वचन चलेंगे, तो हमारे जीवन में जीवन का मुकुट जरूर देगा। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। आप सबको जय मसीह की।